ये प्रश्न रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में पूछा गया है। ये सवाल बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग वाला सवाल है। यहाँ पर सबसे पहले 10 रुपये है, इसके मान हमने एक्स सिक्के हैं, और 5 रुपये के वाई सिक्के और 2 रुपये के जेड सिक्के। इनका उपयोग करने पर 120 की राशि हो जा रहा है। और यदि 10 रुपये 2 रुपये के सिक्कों की संख्या को आपस में बदल दिया जाए, 10 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या को आपस में बदल दिया जाए, तो 10 रुपये के स्थान पर जेड सिक्के हो जाएंगे और 2 रुपये वाले के स्थान पर यक्स सिक्के हो जाएंगे, और 5 रुपये वाला तो वाई सिक्के ही रहेगा, इसको नहीं परिवर्तन करना है, तो 304 हो जाएगा। और तीसरे बात क्या कर रहा है कि यदि 5 और 2 के सिक्कों की संख्या को आपस में बदल दिया जाए, ये 5 और 2 को आपस में बदल दिया जाए, तो 10 वाला तो यक्स सिक्का ही रहेगा, और 5 और 2 को आपस में बदल दिया गया, मतलब 5 वाला सिक्का जेड से हो जाएगा और 2 वाला सिक्का वाई हो जाएगा। ये आ जाएगा 165। ये 3 समीकरण बन गए। अब यहाँ से हम ये इसको और इसको लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि 120 और 165 को घटाने पर 45 आ जाएगा, जो कि छोटा संख्या है। इसी और 304 में से घटाने पर ज़्यादा आएगा 165 में से, तो थोड़ा आगे कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगा, जिसका अंतर कम है। तो 120 165 का 45 आएगा, और इनको भी आपस में घटाएंगे तो यक्स से यक्स कट जाएगा, और 5Z में से 2Z घटेगा तो 3Z आएगा, और 2Y में से 5Y घटेगा तो -3Y आएगा, बराबर 45। यहाँ से Z माइनस वाई बराबर 15 आ गया। अब Z माइनस वाई बराबर 15 आ गया, और हमसे सवाल पूछा क्या गया है कि 2 रुपये के कितने सिक्के उपयोग किए जाएंगे 120 वाले भुगतान के लिए, मतलब इसमें यहाँ पर हमसे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछा है, मतलब हमको जेड का मान निकालना है, क्योंकि हमने 2 रुपये का सिक्का यहाँ पर जेड किया था। तो जेड का मान, अब देखिए जेड माइनस वाई बराबर 15 आ गया। (5Z माइनस 2Z 3Z माइनस 3Y बराबर 45। तो जेड माइनस वाई बराबर 15 आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ से एक एक ऑप्शन उठा करके रखेंगे, और यहाँ पर ऑप्शन ए जो कि 10 दिया है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जेड का वैल्यू जी 10 हो जाएगा, तो 10 में से घटाने पर कोई संख्या थोड़ी 15 आएगा, और यहाँ पर कोई माइनस तो होगा नहीं, सिक्कों की संख्या माइनस में तो होगा नहीं। तो देखिए पहला ऑप्शन तो कट गया। उसके बाद अब दूसरा ऑप्शन 25 चेक करते हैं, तो 25 जेड का वैल्यू 25 होगा, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से जेड का वैल्यू 25 आ जाएगा, तो वाई का वैल्यू 10 आ जाएगा। 25-10 का अंतर 15। अब यहाँ पर हम देख कर रखेंगे क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। तो यक्स का वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे, पहले क्वेश्चन में रखेंगे वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू। तो वाई का वैल्यू रखेंगे 10, तो हो जाएगा 10x प्लस 50 प्लस जेड का वैल्यू 2 50 बराबर 120। यहाँ से यक्स का वैल्यू आ जाएगा 50-50-100 2। अब ये 2, 25 और 10 हम किसी और समीकरण में रखेंगे, देखेंगे क्या ये इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसी में रख दे रहे हैं। तो यक्स का वैल्यू 2 रखने पर यहाँ पर 20 हो जाएगा, और जेड का वैल्यू 25 रखने पर 125, और वाई के वैल्यू 10 रखने पर 20। तो इनका योग 165 आ जा रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात बी ऑप्शन सही हो सकता है। बाकी हम और भी ऑप्शन चेक कर लेंगे, या हमें यही मिल गया बी, इसमें भी रख कर देख लेंगे क्या इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा भी ऑप्शन सही हो जाएगा, और ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जेड का वैल्यू 25 है, वाई का वैल्यू 10 हमने यहाँ से निकाल लिया था, और एक्स का वैल्यू 2, तो रखने पर यहाँ पर जेड का वैल्यू 25 रखने पर 250, वाई का वैल्यू 10 रखने पर 50, यक्स का वैल्यू 2 रखने पर 4। तो यहाँ से 304 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है।